मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी किसी दोस्ती हो गई? बचपन से, बल्कि मैं इमरान और नवाज़ हम तीनों क्रिकेट खेलते थे बागा जना में। तो इमरान नहीं जानता था नवाज़ को, तो बातें नहीं होती थी, क्रिकेट होती थी, बल्कि वो इनको गेंदे मारता था बड़ी नवाज़ को। एंड बिकॉज ही थॉट कि पता नहीं बड़ा अमीर आदमी है, ये है वो है, बिकॉज ही हैड द मोस्ट एक्सपेंसिव किट, ही वाज नॉट इन पॉलिटिक्स और एनीथिंग, बट वो इस तरह ही करता था। लेकिन पीजे साहब, जरा मैं आपसे थोड़ा सा कट करूंगा। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ यूज्ड टू हैव अ वेरी एक्सपेंसिव किड एंड दिस मस्ट बी सम टाइम इन द लेट 70s, ठीक है, मिड 70s। नाउ आप आजकल पाकिस्तान में कहते हैं जी वो तो लाहौर दा पुत्र सी, 70 तक थी छोटी जी दुकान से। आप कह रहे हैं वो महंगी किट लेता था, यूज्ड टू बी अ रिच बॉय। एक बड़ा सा डिफरेंस आ गया ना। दिस इज रॉन्ग। इनकी दुकान कह रहा हूँ, ऑफिस होता था एम्प्रेस रोड पे, 32 एम्प्रेस रोड, राइट आउटसाइड रेडियो पाकिस्तान। मैं तो डेली उधर जाया करता था, यही मुझे गाड़ी भेजते थे अपनी, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी। तो वहाँ जाके मैज़दा 808 में हमने उधर ही चाय पीनी, गप लगानी। इनके वालिद साहब भी होते थे उधर, बल्कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। शहबाज भी था वहाँ और नवाज भी, दोनों ने दे इंट्रोड्यूस मी टू द फादर। इनका एक छोटा भाई होते थे, अब्बास, बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा। आई थिंक वो इन सब में से, दोनों भाइयों में से सबसे शरीफ आदमी थे वो। प्यारा आदमी था, बहुत प्यारा, बहुत लव हिम। बेचारा चला गया। तो बट नवाज वाज वेरी प्रोएक्टिव, बिकॉज डील्स करनी, बाहर जाना, बिजनेस ये वो। बल्कि कई दफ़ा नवाज शरीफ ने अगर अफ़गानिस्तान जाना हो तो मैं लाहौर से जहाज़ में बैठ के पेशावर तक जाता था, छोड़ के आता था, फिर वापस आ जाता था। वेरी गुड, यू वर वेरी क्लोज विद हिम। वेरी क्लोज। एंड अच्छा, यहाँ पे फिर आप चलें, वो तो उस वक्त तो नहीं होगा, लेकिन आपकी नवाज शरीफ से क्लोजनेस और बेनज़ीर साहिबा से क्लोजनेस को दोनों ने नहीं बुरा समझा ना, मतलब नवाज शरीफ ने भी और बेनज़ीर साहिबा ने। लेकिन आपकी इन दोनों से क्लोजनेस के बारे में इमरान खान साहब ने आपको क्या कहा? मतलब जब वो सियासत में आ गए और वो ये इनके शदीद मुखालिफ थे, तो उन्होंने आपको कभी कहा नहीं कि पीछे यार तुम क्या इनके साथ सारा वक्त फिरते रहते हो, तुम्हारी दोस्ती इनसे क्यों? हालांकि नवाज की और इमरान की बातचीत तो मैंने शुरू कराई उसकी भी। ये लाहौर में फुआरे वाला चौक है जी, मैं और नवाज हम जा रहे थे, इसकी मर्सिडीज थी 450 SLC ब्लू कलर की, इसकी करोला थी ग्रीन टाइप। ये राइट पे बत्ती पे खड़ी हुई, तो मैंने कहा भाई तू जानता है नवाज शरीफ को? कहता हाँ मैंने देखा है। तो गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, तो नवाज आगे, हाँ क्या हाल है आपका? नवाज इज ऑलवेज बीन वेरी, हाँ वेरी पोलाइट, यस वेरी पोलाइट। इवन अपने दुश्मनों के साथ भी वो बड़ी पोलाइटली गुफ्तगू करते हैं। बहुत नफीस आदमी है। लो जी करके एंड फिर उनका कहाँ जा रहे हैं, उनका लिबर्टी, उनका चले हम भी जा रहे हैं। हम उधर जाया करते थे, वो एक वैरायटी बुक शॉप अभी भी है अभी भी है वैरायटी बुक शॉप। तो वहाँ हम जो आके वो उसका फ्रूट जूस होता था, इसको भी लेके, दैट्स वेयर दे स्टार्टेड टॉकिंग, दैट्स हाउ दे स्टार्टेड टॉकिंग। उसके बाद फिर नवाज शरीफ गेव हिम दैट शौकत खानम, यू नो, लैंड शाला, हर चीज़ दी, क्रिकेट भी खेली, हर चीज़ हुआ। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और बाद में फिर ये एडवर्सरीज बन गए। बल्कि मैंने नवाज शरीफ को बताया, मैंने कहा कि 24 सितंबर इज़ माई बर्थडे, तो ये मेरी तरफ आया हुआ था। तो उसके बाद इसने पाकिस्तान आना था इमरान, तो इसको मैं एयरपोर्ट छोड़ने आया, तो इसने मुझे पिन कर दिया, जिस तरह नहीं पढ़ते यहाँ करके, और तेरा दोस्त जा रहा है। मैं किधर जा रहा है? कहता है बस तू देख ले जा रहा है। मैंने कहा ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। कहता है जा रहा है। इसके साथ एक दो थे और, तो 2 हफ्ते के बाद 12 अक्टूबर चला गया। हाउ डिड ही नो दैट? मैं आई वाज वेरी सरप्राइज। मैंने नवाज शरीफ को बताया, मैं कहा जी इन्हों किस तरह पता सी कि तुसी जा रहे हो? तो somebody must have told him whatever. Obviously 96 से तो मतलब वो इन पॉलिटिक्स, तो उनको लेके तो को आ ही रहा था। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की जब छुट्टी हो गई, मुशर्रफ साहब आ गए। अब मुशर्रफ साहब से भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब अनदर पर्सन हु एंटर होता है जो बाकी सबका दुश्मन है, बट आपसे उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हाउ अब ये मैनेज कैसे कर रहे हैं? इतने सारे लोग आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, बट यू आर बेस्ट फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम। एक रेपो होता है आपका, बन जाता है। उनके जो कई जर्नल्स हैं मेरे क्लास फेलोज, ISI में भी, अदरवाइज भी, लेकिन जो मेरी सही एक्चुअली इनकी दोस्ती मुझे मेरी करवाई है, वो जनरल राशिद कुरैशी ने कराई थी। उनके PS हुआ करते थे जी, और उससे पहले वो DG ISPR भी हुआ करते थे। बिल्कुल। तो मुझे एक दिन इन्होंने बुलाया कि प्रेसिडेंट वांट्स टू मीट यू। मैं चला गया, प्रेसिडेंसी में चला गया। ये वो दिन था जिस दिन वाजिद शमसुल हसन ने एज अ कस्टमरी थिंग कि वो प्रेसिडेंट को मिलते हैं और फिर एज एम्बेसडर आते हैं। तो इवन ही कुडंट मीट द प्रेसिडेंट। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, 3 थे। तो ही सेड पीजे नवाज शरीफ तुम्हारा दोस्त है। यार वो बड़ा खुले दिल का आदमी था, उसको कोई इशू नहीं था कि मैं नवाज शरीफ मेरा दोस्त है या कोई भी। उसने कहा नवाज शरीफ तुम्हारा दोस्त है,
तुम ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अलग होंगे? मैं कहा नहीं सर, देयर अ पैकेज, दे विल नॉट सेपरेट, जो मर्जी करना है। तो ही सेड ऑल राइट, तुम जाके बात करो, आई वांट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग, तो तुम बात करो। मैं कहा ऑल राइट सर। मैं चला गया, मैंने क्या कॉल, मैं कहा जी ये बात है। एक जर्नल थे, उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया जो मैं आई कांट रिपीट है, बट मैं कहा जी मैं लाहौर आ रहा हूँ, तो दसो। मैं लाहौर पहुँचा तो ही डिडंट पिक इट अप, तो आई वेंट टू शहबाज। तो शहबाज के पास अंदर ये साग डार और काफ़ी लोग थे, जाफर थे वो, बिल्कुल रहीम यार खान वाले, तो इसे यार जाफर इकबाल कि ज़रा बाहर जब मैं पीजे ना गल करनी है। मैं कहा जी ये बात हुई है, दसो। तो मैं कहा जो जवाब मांग रहे हैं की करना है। इन्होंने, मैं कहा जी नवाज शरीफ को इन्होंने मिलाया, मेरी नवाज से बात हुई, मैं कहा जी ये बात है, तो हम शाम को बताते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि शहबाज वेंट टू मीट ब्रिगेडियर नियाज़, और वहाँ क्योंकि मैंने और ब्रिगेडियर नियाज़ ने, उन्होंने कहा था कि जी शहबाज शरीफ को हम अकेले नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तो कॉन्वर्सेशन पीजे, यूल बी द विटनेस। सर ऑल राइट। तो मैं कहा सर ये तो अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, ब्रिगेडियर नियाज़ को कहा कि ये आपकी मुलाकात होगी। हाँ। तो कहते हैं पीजे ही जस्ट टर्न्ड अप, ही सेड हाउ यू, हाउज योर हेल्थ, एंड बाहर ही हम खड़े थे। ही सेड के आप हमें बाहर भेजना चाहते हैं? तो आई सेड नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो देन आई टोल्ड हिम, आई सेड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम द अदर साइड, तो दिस इज व्हाट द प्रेसिडेंट हैड टोल्ड मी टू डू। तो मैंने कहा जी फिर आगे तो जवाब मुझे नहीं मिला, तो आई डोंट नो व्हाट ही सेड टू यू, एंड दैट वाज इट। सो यू नो वो एक बड़ा अच्छा मौका था कि जिसके अंदर आई थिंक नवाज शरीफ वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट, और ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं ये छोटी मोटी, जिसको मैं कहता हूँ स्टॉर्म इन अ टी कप बना दिया, दिस वुडंट हैव हैपेंड। आपने सारी उम्र हर एक बंदे ने नवाज शरीफ को कहा जी वो करप्ट है, ये है वो, उसको डिस्क्वालीफाई किस पे किया? अकामे के ऊपर। व्हाट अ जोक, आई मीन इट्स अ जोक। सो एनीवे हो गया। अब उसके बाद आई थिंक फिर ये जब वापस गए, जब कोलिशन में थे, तो इंग्लैंड में मुझे मैसेज आया कि मियाँ साहब से इसके मेरे साथ चलो। मैं वापस आया तो सेड जहाज़ के अंदर कि इनके साथ वो था एक शेर आज़म भी, जिसको मार दिया था हरीपुर में, कहीं शूट कर दिया था, तो अटक के पास कहीं। तो मुझे कहा कि बात करो चौधरी शुजात से। मैं कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ की प्लान है? नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं सुबह गवर्नमेंट से निकल रहा हूँ। मैं कहा श्योर? कहता हाँ मैं निकल रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ भी था वहाँ जहाज़ के अंदर। तो मैं चल गया चौधरी शुजात के पास। वहाँ जाके मैं कि चौधरी साहब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि एक बन जाओ, वापस आ जाए इकट्ठे हों। तो जिट के परवेज साहब बांध दो मशवरा करके। जी आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं तो, उन्होंने मुझे सुबह रायमंड बुलाया, मैं तो जा रहा हूँ उधर। तो मैं चला गया। इन्होंने सबको उधर बुला लिया था घर पे, लगारी साहब, ये मुशाहिद, ये जी सब सारे की जो वक्त मुस्लिम लीग कायदे आज़म हुआ करती थी, कायदे आज़म होती थी। लो जी चला गया। तो वहाँ मैं कहा जी दसो की करना है? वो की कर, मैं कहा जी वो मीटिंग कर रहे हैं, तुसी तो मैं चलने होने, तो मसला सॉल्व हो जाए, और जाके मैं कहता हूँ हिस्ट्री हो जाएगी, आप जाके पार्टी को टेक ओवर कर लें, ख़त्म होगी बात। नहीं बरखुरदार मैं साग डार और गौस अली शाह को भेजूंगा। मैं कहा जी नहीं, यू आर द मैन नॉट देम। एंड इन द एंड वो भेजा भी। फिर वो जो पता चला है मुझे, ख्वाजा आसिफ ने कहा ओवर माई डेड बॉडी ये मीटिंग नहीं होगी, हम जुड़ेंगे नहीं, ये नहीं। बट दैट वाज द डाउनफॉल। वहाँ ये वापस वहाँ पे देखिए ना, मतलब उसमें फिर इवेंचुअली इन्होंने उनकी पार्टी कायदे आज़म को तोड़ दिया ना, मतलब वो यहाँ पे उनका एक ब्लॉक बन गया, फिर वो पीएमएल बन गई। हाँ पीएमएल बन गई, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, मानिका की सरबराही में वो बन गया, और फिर ये हुकूमत करते रहे। तो मतलब अगर ये मिल भी जाते तो क्या वो खास इतना फर्क नहीं पड़ता था। मानिका का इतना नहीं था जितना चट्टा साहब का था। चट्टा साहब ने बीच में वो आ गए, फिर उसके बाद सरवर साहब ने भी बड़ा रोल प्ले किया इनको इसको वापस लेके जाने में। हाँ। So at the end of the day, I think it was a multiple effort के PML ने देखो काम तो किया है।